जय जोहार और नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इसके अलावा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर अवगत कराइए। छत्तीसगढ़ में अब स्कूल शनिवार को सुबह के पाली में लगने वाला है। बड़ा बदलाव एक बार फिर से राज्य सरकार ने स्कूल संचालन में कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शनिवार को पढ़ाई के लिए अब एक नई समय सारणी जारी कर दी है। इसके लिए सभी जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों और संभागीय संयुक्त संचालकों को आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक अब हर शनिवार को एक पाली और दो पाली वाले स्कूल अलग अलग समय पर संचालित करने वाले हैं। एक पाली में संचालित शालाएं सभी स्कूल में शनिवार को सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक संचालित होंगी। इसके अलावा दो पाली में संचालित शालाएं प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाएं 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, जबकि उच्च विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक शालाएं सुबह 7:30 से लेकर 11:30 बजे तक संचालित होने वाली हैं। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह शैक्षणिक व्यवस्था 2025-26 के लिए ही लागू रहेगी। महतारी वंदन योजना को लेकर एक बड़ी खबर है। 3000 से अधिक महिलाओं के नाम काट दिए गए हैं और इनका भुगतान भी रोक दिया गया है। भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के 1 साल के भीतर बस्तर जिले की तकरीबन 3400 महिलाओं के नाम हटा दिए गए हैं। इनमें से 1923 महिलाएं दिवंगत हो चुकी हैं, जबकि शेष में कई नौकरी पेशा, करदाता या फिर अपात्र पाई गई हैं। कुछ ने गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए थे और कई शासकीय सेवा में रहते हुए भी इस योजना का लाभ ले रही थी, जिनसे अब वसूली की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार मृत्यु की जानकारी समय पर पोर्टल पर अपडेट न होने से कुछ हितग्राहियों को किस्त जारी हो गई थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारी हर माह की 28 तारीख तक मृत्यु का विवरण अब पोर्टल में दर्ज करते हैं, जिसके बाद से नाम हटाए जाते हैं। योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 10 मार्च को वाराणसी से की थी। 200 पदों पर एडीओ की भर्ती परीक्षा का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। ग्रामीण विकास के डिग्री होल्डर्स को 15 अंकों का बोनस दिया गया है। छत्तीसगढ़ के व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने सहायक विकास विस्तार अधिकारी की भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, यानी एडीओ का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा 15 जून 2025 को आयोजित करी गई थी। वित्त विभाग की सहमति के बाद कुल मिलाकर 200 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके लिए कई चरणों में पत्राचार के बाद व्यापम को परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव भेजा गया था। व्यापम ने 14 अगस्त 2025 को परीक्षा का अंतिम उत्तर और परीक्षा परिणाम जारी कर दिया था। इसके बाद 21 अगस्त को प्राप्तांक सूची और OMR आंसर शीट विभाग को प्राप्त हुई है। कार्यालय के मुताबिक गठित समिति ने व्यापम से प्राप्त परीक्षा के परिणाम के आधार पर मेरिट तैयार की है। अभ्यर्थियों ने प्राप्त अंकों का 85% का वेटेज लिया गया। इसके अलावा ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर की उपाधि, डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवारों को 15 अतिरिक्त अंकों का बोनस दिया गया है। इन्हीं आधारों पर अब संयुक्त मेरिट या वरीयता सूची बना दी गई है। और बता दें महत्वपूर्ण बातें कि ये सूची अनंतिम है, यानी कि प्रोविजनल है। आवेदन में दी गई जानकारी और व्यापम से प्राप्त अंक ही इसके आधार हैं। सत्यापन के दौरान यदि कोई दस्तावेज गलत पाया जाता है तो यह उम्मीदवार अपात्र पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी यही तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। 12, 13 और 14 सितंबर को बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान विभाग की ओर से, जहां भविष्यवाणी जारी की गई है। बता दें छत्तीसगढ़ में वापसी की बेला में मानसून अब झमाझम बरस रहा है। मंगलवार की रात दुर्ग में तकरीबन 76.4 मिलीमीटर की भारी बारिश दर्ज की गई। इसके मुताबिक बात करें तो बुधवार की शाम को भी जिले में अधिकांश हिस्सों में तकरीबन आधा घंटा गरज चमक के साथ जोरदार पानी बरसा है। हालांकि इसके लिए अधिकतम तापमान में बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं दिन का पारा भी अभी भी औसत से 1.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी पर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ मौसम विज्ञान विभाग ने स्पष्ट किया है कि आने वाले 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश जारी रहेगी। मेघ गर्जन की गतिविधियों में बढ़ोतरी का अनुमान है, यानी बिजली गिर सकती है। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास बिजली गिरने की संख्या में वृद्धि होने की संभावना यहाँ पर बताई गई है। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग के मचांदुर में, जहां भगवा झंडा विवाद अब लगातार गहराता जा रहा है। 2 पुलिस कर्मचारी इसके लिए सस्पेंड किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के मचांदुर गांव में अग्निवीर जवान कौशल निषाद के घर पर 3 सितंबर की रात भगवा ध्वज लगाने को लेकर पुलिस से जमकर विवाद हो गया था। अब मचांदुर चौकी क्षेत्र में विवाद के दौरान ड्यूटी में लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने पर एसपी ने 2 पुलिस कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। आदेश के मुताबिक आरक्षक 1449 महेश देवांगन और
और आरक्षक 623 रामकृष्ण दास दोनों ही थाना उतई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मुख्यालय रिजर्व केंद्र दुर्ग में पदस्थ किया जा चुका है। बता दें मामला उतई थाना क्षेत्र के मचांदुर गांव का है। गांव के ही रहने वाले कौशल निषाद अग्निवीर जवान हैं। कौशल अपने घर की छत पर 3 सितंबर को जब भगवा झंडा फहरा रहे थे, इसी बीच मचांदुर चौकी के 2 आरक्षकों ने उसे झंडा लगाने से मना कर दिया। आरोप है कि उन्हें कौशल के साथ गाली गलौज भी की थी। रायपुर में 13 सितंबर को नहीं आएगा नलों में पानी। मेंटेनेंस के चलते 32 पानी टंकियों से सप्लाई बंद किया गया है। 5 लाख से अधिक लोग इसकी वजह से प्रभावित होंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 13 सितंबर की सुबह पानी की सप्लाई नहीं होगी, जिसकी वजह से 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित होने वाले हैं। नगर निगम भाटागांव चौक के पास 150 MLD फिल्टर प्लांट से जुड़ी पाइपलाइन में लीकेज की मरम्मत कराई गई। इसके लिए तकरीबन 10 घंटे का शटडाउन दिया गया है। मेंटेनेंस के दौरान शहर की 32 पानी टंकियों से पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। जानकारी के मुताबिक मरम्मत का काम 12 सितंबर की रात से शुरू होगा। इस कारण 13 सितंबर की सुबह 150 MLD और 80 MLD प्लांट से भरने वाली टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से शहर के कई वार्डों में पानी नहीं मिलेगा। हालांकि 12 सितंबर की शाम को पानी की सप्लाई होगी। रायगढ़ से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पति और पत्नी समेत कुल 2 बच्चों को मारकर घर की बाड़ी में दफना दिया गया था। रायगढ़ में कुल्हाड़ी से हत्या करी गई और सिर और गले पर वार किए गए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। पति पत्नी और 2 बच्चों को कुल्हाड़ी से मारकर बाड़ी में दफनाया गया। बंद घर से बदबू आने पर इसका पता चला। पुलिस ने चारों शव को बाहर निकाल लिया है। घटना खरसिया थाना क्षेत्र की है। मृतकों की पहचान बुधराम उराव, पत्नी सुभद्रा, बेटा अरविंद और बेटी शिवांगी उराव के रूप में की गई है। हत्या किसने की और क्यों की है, इसका पता अब तक नहीं चल सका है। बुधवार राजमिस्त्री का काम करता था। इसके अलावा पुलिस जांच में अब जुट गई है। फॉरेंसिक अधिकारियों के मुताबिक सोते हुए हालात में सिर और गले पर कुल्हाड़ी से वार किया गया है, फिर खींचते हुए बाड़ी में ले जाया गया है। बाड़ी में गड्ढा खोदकर सड़े हुए पैरा से शव को ढका गया था और चारों ओर सिर और गले पर चोट के निशान यहाँ पर पाए गए हैं। रायपुर में बिजली गिरने की वजह से रायपुर एयरपोर्ट का नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया, जिसकी वजह से 4 फ्लाइटों को कैंसिल किया गया, 6 डाइवर्ट किए गए। दिल्ली से आ रहे विमान की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर पर नेविगेशन सिस्टम में आ गई खराबी के कारण बुधवार को दिल्ली से रायपुर आ रही इंडिगो की फ्लाइट नंबर को भोपाल डाइवर्ट करना पड़ा। एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक तेज आंधी और तूफान के दौरान बिजली गिरने की वजह से तकनीकी गड़बड़ी हुई, जिसकी वजह से विजिबिलिटी और नेविगेशन में दिक्कत आई, जिसके कारण 4 फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया, जबकि 6 अन्य उड़ानों को डाइवर्ट किया गया। ये उड़ानें दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और इंदौर जैसे शहरों से जुड़ी थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक मौसम और विजिबिलिटी में सुधार के बाद फ्लाइट का संचालन सामान्य हो रहा है। बता दें डाइवर्ट की गई फ्लाइट में कुल मिलाकर 170 यात्री सवार थे, जिनमें से अधिकांश छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग क्षेत्र के निवासी हैं। यात्रियों में दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल और वरिष्ठ IAS अधिकारी सोनमणि वोरा भी शामिल थे। छत्तीसगढ़ में महंगी बिजली को लेकर कांग्रेस अब एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि बिजली बिल बढ़ाकर महतारी वंदन के बदले जनता से 5,000 रुपए सरकार वसूल रही है। महंगी बिजली को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि सरकार महतारी वंदन के नाम पर सिर्फ 1,000 रुपए दे रही है और बिजली बिल बढ़ाकर महतारी वंदन के बदले जनता से 5,000 रुपए वसूला जा रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है। बैज ने आगे कहा कि महतारी वंदन का पैसा बिजली बिल और नकली महंगी शराब बेचकर वसूला जा रहा है, जिसके खिलाफ कांग्रेस अब एक बार फिर से बड़ा आंदोलन करने वाली है। धमतरी के अछोटा गांव के भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के दीवार पर सामूहिक इस्तीफा पत्र चिपकाया। इस मामले में PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का पार्टी से मोहभंग हो चुका है। शायद सरकार का ढिंढोरा पीटने वाले कार्यकर्ता अब खुद विरोध कर रहे हैं। इसके पहले नारायणपुर में भी विरोध देखने को मिला, जहां बीजेपी कार्यकर्ता असंतुष्ट। खबरों में आगे बढ़ें इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब के अलावा लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाई जा सके। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 52,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का MOU यहाँ पर हस्ताक्षरित हुआ है। 21
100 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने संबंधित बातें यहाँ पर की जा रही हैं। बस्तर विकास की स्वर्णिम सुबह का प्रतीक बनकर के बीते दिन उभरा, जहाँ क्षेत्र की उपेक्षा और बेअभाव की पहचान से बस्तर जूझता रहा था, वहीं अब यहाँ निवेश अवसर और रोजगार का एक नया केंद्र निर्मित होने जा रहा है। यहाँ हर क्षेत्र उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यटन में समावेशी विकास हो सकता है। ये बदलाव न केवल बस्तर की तस्वीर बदलेगा बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य की गाथा लिख सकता है। ये तमाम बातें यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही। साथ ही बात करें तो बस्तर के विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने 5200 करोड़ की रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें रावघाट जगदलपुर नई रेलवे लाइन के लिए 3513 करोड़ और केके रेलवे लाइन के लिए दोहरीकरण जैसी महत्वपूर्ण कार्य शामिल है। ये परियोजनाएं न केवल बस्तर में यात्रा, पर्यटन और व्यापार को नई दिशा देंगी बल्कि युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार और औद्योगिक अवसर भी सृजित कर सकती हैं। बेहतर रेल कनेक्टिविटी के अलावा नक्सलवाद उन्मूलन के प्रयास और मजबूत हो सकते हैं। बड़ी खबर कोरबा से आ रही है, जहां गर्लफ्रेंड के सीने पर 51 बार पेचकस गोद करके मार डाला गया। दूसरे से बात करने पर भड़का, गुजरात से फ्लाइट लेकर कोरबा पहुंचा युवक। बता दें छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में गर्लफ्रेंड से जो है पेचकस से तकरीबन 51 बार वार करके हत्या करने का, एक निर्मम हत्या करने का मामला सामने आ रहा है। आरोपी को जो है कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। हत्या की वजह किसी दूसरे युवक से बात करना बताया जा रहा है। आरोपी बस कंडक्टर गुजरात से कोरबा फ्लाइट में पहुंचा था और ये पूरा मामला CBSE थाना चौकी का बताया जा रहा है। साथ ही बात करें तो यहाँ जानकारी के मुताबिक घटना 24 दिसंबर 2022 की है। बता दें कि यहाँ पर किसी दूसरी युवक से बात करने लगी थी युवती, जिसके भनक जो है बॉयफ्रेंड को लगी। तब उसने मना किया, बावजूद इसके वह उससे बातचीत करने पर बस कंडक्टर ने हत्या की साजिश रची और मौका पाते ही यहाँ पर मार डाला गया। इसके अलावा बता दें कि अब इसको लेकर कोर्ट ने अब जाकर ये फैसला सुनाया है उम्र कैद को लेकर, जहाँ एक बार फिर से ये मामला उजागर हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। राष्ट्रपति भवन से मिलता जुलता नया विधानसभा परिसर मिलने वाला है। कमिश्नर रेस्ट सिस्टम यहां पर लागू किया जाने वाला है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के 25 साल पूरे होने के अवसर पर रजत जयंती वर्ष का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर पहुंचेंगे, मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य सरकार ने इसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है। CM साय ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक अवसर होगा जब राज्य को नए विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक राज्योत्सव के दौरान PM मोदी नवा रायपुर में बनने वाले नए विधानसभा परिसर का शिलान्यास करेंगे। ये परिसर आधुनिक तकनीक और छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक के साथ तैयार किया जा रहा है। राज्य की पहचान से जुड़ा ये भवन आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर साबित होगा। छत्तीसगढ़ में बड़ी मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर हुए हैं, जिनमें 1 करोड़ का इनामी बालकृष्ण भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां एनकाउंटर में 1 करोड़ के इनामी नक्सली मोडेम बालकृष्ण समेत कुल 10 नक्सली मारे गए हैं। SP निखिल राखेचा ने इसकी पुष्टि की है। रायपुर रेंज के IG अमरीश मिश्रा ने बताया कि मैनपुर थाना क्षेत्र के जंगल में सुरक्षा कर्मचारी नक्सल विरोधी अभियान पर थे, तभी उनका सामना नक्सलियों से हो गया और दोनों तरफ गोलीबारी शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि STF कोबरा बटालियन और राज्य पुलिस के जवानों ने इस अभियान में संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। IG अमरीश मिश्रा ने बताया कि जंगल में नक्सलियों के शव पड़े हुए हैं, ID लगे होने का भी खतरा है और रात में सर्च ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। नगर निगम के पूर्व CM भूपेश बघेल को नोटिस भेजा गया। बता दें भूपेश ने कहा कि भले ये नोटिस अवैध हो, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी की इच्छा पूरी करूंगा। रायपुर नगर निगम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके पुराने बंगले पाटन सदन पर प्रॉपर्टी टैक्स 7,258 रुपये जमा करने के लिए डिमांड नोटिस भेजा है। उन्होंने इस नोटिस को अवैध बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि मैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को 7,258 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। भूपेश ने लिखा कि वैसे तो शासकीय आवास में संपत्ति कर नहीं लगता, फिर भी जिस पाटन सदन को मैंने पाने 2 साल पहले ही खाली कर दिया था, आज मुझे नोटिस भेजा गया है। भले यह नोटिस अवैध हो, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी की इच्छा पूरी करूंगा। अच्छा है कि वे भी तैयार है, क्योंकि उनकी सरकार कुनकुरी सदन का भी टैक्स मांगे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 37 पदों पर भर्ती को लेकर ट्रेसर की पोस्ट के लिए व्यापम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में रायपुर के तहत अनुरेखक यानी ट्रेसर के तकरीबन 37 पदों के लिए ऑल इन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा हो चुकी है। उम्मीदवार 1 अक्टूबर 2025 की शाम 5 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार की सुविधा 2 से लेकर 4 अक्टूबर तक उपलब्ध होने वाली है।
एक साथ 4 टीके लगाए गए, जिसकी वजह से नवजात की मौत हो गई। दर्द से रात भर तड़पती रही और दूसरे दिन इसकी जान चली गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 महीने की नवजात की टीका लगाने के बाद तबीयत बिगड़ने की वजह से मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बच्ची के साथ एक साथ 4 टीका लगाया गया। गुस्साए परिजन सब लेकर आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे और जमकर हंगामा किया गया। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग के अफसर नहीं पहुंचे तो सभी लोग आंगनबाड़ी केंद्र से ट्रैक्टर से बच्ची का शव लेकर आए और कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया गया। इस दौरान उन्होंने 6 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की और घटना मंगला के धुरीपारा की है। कन्याशाला को बॉयज़ स्कूल में मर्ज करने के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंची छात्राएं बगैर मिले निकल गए। कलेक्टर डीओ ने कहा कि नियम से मर्ज हुआ है स्कूल। छत्तीसगढ़ के कलेक्ट्रेट में उस समय आपाधापी मच गई जब फिंगेश्वर की 100 से अधिक छात्राएं अचानक से कलेक्ट्रेट कार्यालय कलेक्टर से मिलने पहुंच गई, लेकिन कलेक्टर छात्राओं से बगैर मिले सीधे निकल गए। छात्राएं कलेक्टर का रास्ता रोककर अपनी बात कहने की कोशिश करती रही, फिर भी कर्मचारियों ने छात्राओं को हटाकर कलेक्टर को निकलने का रास्ता बना दिया। अफसरों के इस रवैये से 65 किलोमीटर दूर से आई छात्राएं मायूस हो गईं। हालांकि तत्काल ही जिला शिक्षा अधिकारी जगजीत सिंह ने प्रशासन की ओर से मोर्चा संभालते हुए छात्राओं का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन लिया और छात्राओं ने पूछा कि तकरीबन 425 दर्ज संख्या वाले कन्या स्कूल को किस नियम के तहत 225 दर्ज संख्या वाले बॉयज़ स्कूल में मर्ज किया गया है। इस पर डीओ ने कहा कि इस नियम से स्कूल को मर्ज किया गया है। बताते छात्राओं की समस्या सुनने के बाद डीओ ने कोई ठोस आश्वासन देने के बजाय स्थानीय स्तर पर इसका समाधान निकालकर छात्राओं को चलता कर दिया। वहीं छात्राओं ने कहा कि अगर स्कूल को पृथक नहीं किया गया तो स्कूल नहीं जाएंगे। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट हम आप तक पहुंचा सके। इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए।